So let's move to the new topic, balance sheet. We'll be making balance sheet along with capital account and revaluation account, and we'll do the journal entries also. हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं बैलेंस शीट बनती कैसे है, और CPSR में हमने बैलेंस शीट के क्वेश्चंस भी किए थे. 8 मार्कर क्वेश्चन 47 फुल फ्लेज अच्छा क्वेश्चन है. A and B were partners in a firm. They were trading in artificial limbs. On 1st October 18, they admitted C as a good friend of B into the partnership. The balance sheet was as follows. A और B की बैलेंस शीट है, मतलब एडमिशन से पहले की बैलेंस शीट है. हमारे पास है P&L अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड. C was admitted in the firm to the following terms. The new ratio is this. Let's make the format. Question number 47th. Make the format. Revaluation account. Partners capital account. We have A, B, C. I know they have not asked the cash or bank account, but हम जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम हो रहती है. So we'll be making the cash and bank account also. Cash/bank account. बैलेंस शीट लास्ट में. जर्नल एंट्रीज. ओके, फर्स्ट मैं जर्नल एंट्री का लास्ट क्वेश्चन ही कर रहा हूँ. इसके बाद हम सीधा कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया करेंगे, रिवैल्यूएशन. जर्नल एंट्रीज माइंड में रखेंगे कि ओके ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि हम सब कुछ इकट्ठा बनाएं. C will bring 4 lakh as his share of capital, but he was unable to bring any amount of goodwill. First entry, cash account debit to C's capital. How much is capital? 4 lakh. प्रीमियम वो लेके नहीं आ रहा. सेकेंड एंट्री, प्रीमियम डिवाइड करेंगे, बट वी कैन नॉट डिवाइड द प्रीमियम अनलेस वी नो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, सो लेट्स कंप्यूट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. वर्किंग नोट. वर्किंग नोट, computation of sacrificing ratio. A ratio B is 1:1 new. A ratio B ratio C is 3:2:1 new. पहले वाली रेशो ओल्ड थी. A ratio B is 1:1. रेशो नहीं गिवन तो 1:1. न्यू इज 3:1. Sacrifice is equal to old minus new. A 1/2 minus 3/6 nil. B 1/2 minus 2/6. Only B sacrifices. सिर्फ B sacrifice कर रहा है, तो जो प्रीमियम है वो सारा का सारा बी को मिलेगा. तो एंट्री बनती है कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. फिर बनती है प्रीमियम टू ए टू बी. प्रीमियम वो लाया नहीं तो करंट अकाउंट सीज
करंट अकाउंट, ए और बी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सिर्फ बी सैक्रिफाइस कर रहा है, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच इज गुडविल? जो बैलेंस शीट में गुडविल है वो नहीं, जो नीचे है 180 वो वैल्यूड होती है 1,80,000। तो प्रीमियम हुआ सी का शेयर 1,80,000 इंटू सी का शेयर 1/6 30,000 नहीं लेके आया। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज 30। ऊपर चेक कीजिए, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है 56। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ऊपर 56 है, नीचे 30 है, तो 26,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंट्री नंबर 3, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 56,000, टू लाइबिलिटी फॉर वर्कर्स 30,000, remaining A and B 26,000 in old ratio which is 1:1, 13,000 each. Fourth, bad debts amounted to 40. Bad debts 40,000 है, इसकी जर्नल एंट्री ये +1 वाली है। What is the entry? Bad debts account debit to debtors. How much bad debts to debtors? 40. फिर bad debts को ट्रांसफर कर देते हैं प्रोविजन में। फिफ्थ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स 40। उसके बाद आएगी रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन। कौन सी? जैसे +1 में किया है, टू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, जो भी अमाउंट आएगी वो डाल देंगे। लेट्स चेक इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। टू बैड डेट्स, हाउ मच आर बैड डेट्स? 40 प्लस न्यू प्रोविजन। क्वेश्चन में नहीं है, अगर न्यू प्रोविजन होती तो डालते, माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन पड़ी होती है ट्रायल बैलेंस में, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस तो होता नहीं। चेक कीजिए, बैलेंस शीट में प्रोविजन है 40, सो नील। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा? टू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, और जो नेट बैलेंस आएगा उसकी जर्नल एंट्री बनेगी। रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन नेगेटिव आ रहा है तो इस तरफ, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो 6th एंट्री नहीं आएगी। रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन या प्रोविजन टू रीवैल्यूएशन। और बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? +1 में किया हुआ है, डेटर्स माइनस बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन, डेटर्स माइनस बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन। मूविंग ऑन, क्रेडिटर्स वर टू बी पेड 20,000 मोर। क्रेडिटर्स की 20,000 ज्यादा पेमेंट करनी है। क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ गई, लॉस। टू क्रेडिटर्स 40,000, क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ गई, टू क्रेडिटर्स 20,000, 20,000 ज्यादा पे करनी है क्रेडिटर्स को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी ब्रॉट डाउन 12। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000 तक कम हो गए, प्लीज अंडरलाइन 2। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000 तक कम हो गए। ऊपर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 30, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी कम हो गई, प्रॉफिट लायबिलिटी कम होगी, प्रॉफिट बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 18,000। ₹20,000 भी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लायबिलिटी। 20,000 लायबिलिटी के लिए क्रिएट हो रही हैं, नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। 2 लायबिलिटी बढ़ रही है, डेबिट टू अनफोर्सीन लायबिलिटी 20,000।
अब मैं रीवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज इकट्ठी डाल रहा हूँ, तीनों एंट्रीज बाय रीवैल्यूएशन लॉस बैलेंसिंग फिगर. Total is 40. This is 18. The remaining is 22 divided among A and B in the ratio 1:1. Let's pass the entries of revaluation account. Revaluation to provision 0. मैं डाल देता हूं पर वो आ नहीं रहा है. Revaluation account debit टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है. टू क्रेडिटर्स 20. टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी 20. एंट्री नंबर 7th, this outstanding expenses to revaluation account. Outstanding expenses to revaluation account 18. 8th, revaluation के लॉस को रिकॉर्ड करेंगे. A is capital, B is capital to revaluation account 11/11/22. These are the 8 entries. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया. बैलेंस शीट में चेक कर लीजिए. अच्छा, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो लायबिलिटी साइड पे गिवन है, वो डेटर से माइनस करके भी शो कर सकते हैं. हमने +1 में पढ़ा था रिजर्व्स एंड प्रोविजंस. प्रोविजंस को आप एसेट से माइनस करके भी शो कर सकते हैं, लायबिलिटी साइड पे भी शो कर सकते हैं. ये वही चीज़ है. अब बैलेंस शीट में चेक कीजिए, क्या हमारे पास जनरल रिजर्व है? नो. क्या हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल है? नो. क्या हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है? नो. डू वी हैव P&L अकाउंट? यस वी डू. P&L अकाउंट एसेट साइड है. एंट्री नंबर 9. P&L अकाउंट एसेट साइड है, मतलब उसका डेबिट बैलेंस है. P&L का डेबिट बैलेंस है, तो खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट. तो जर्नल एंट्री बनेगी A is capital, B is capital to profit and loss account. P&L कहाँ पड़ा हुआ है? एसेट साइड. एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट. खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट. सो P&L इज 40. P&L के सामने 40 और A और B में चला जाएगा 20,000 ईच. ये थी जर्नल एंट्रीज. अगर पेपर में जर्नल एंट्रीज पूछी होती तो आप ये एंट्रीज 9 एंट्रीज डाल देते, योर सम वुड हैव बीन कंप्लीटेड. बट अभी हम बना रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट. फिर बैलेंस शीट भी बनाएंगे. पेपर में इतना लेंथी सम नहीं आएगा. सारे लेजर पूछ लो, सारी जर्नल पूछ लो, फिर बैलेंस शीट भी पूछ लो. नो. फर्स्ट लेजर, सेकंड लेजर, थर्ड लेजर, फोर्थ लेजर, फिफ्थ लेजर, 5 लेजर अकाउंट, सारी जर्नल एंट्रीज, फिर बैलेंस शीट. नो. पेपर बैलेंस्ड आता है. एज अ टीचर मुझे सारा कुछ करवाना है. पेपर में जो पूछा जाएगा वो बनाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद द एंट्रीज. पहले ब्रॉट डाउन लिख देते हैं. कैश और बैंक का ब्रॉट डाउन है 1 लाख. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख. बीइंग एसेट डेबिट बैलेंस. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख 6 लाख. So let's start with the entries. अभी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर कैश बैंक बना देंगे. फर्स्ट एंट्री पे फोकस कीजिए, सी है. फर्स्ट एंट्री पे फोकस कीजिए, सी है. सी में बाय कैश 4 लाख. सेकंड में सी कैपिटल नहीं है. सेकंड में सी कैपिटल नहीं है. सी करंट है. स्टार मार्क कीजिए.
बी कैपिटल है, बाय सीज करंट, बी के कॉलम में 30,000 करंट अकाउंट एसेट साइड आएगा क्योंकि उसने बाद में पैसे देने हैं। थर्ड एंट्री, ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, थर्ड एंट्री में ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, 13,000 फॉर ए, 13,000 फॉर बी। फोर्थ, बैड डेट्स टू डेटर्स नहीं आएगा। फिफ्थ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं आएगा। सिक्स्थ, रीवैल्यूएशन प्रोविजन क्रेडिटर अनफोर्सिन लायबिलिटी नहीं आएगी। सेवेंथ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू रीवैल्यूएशन नहीं आएगा। एट्थ, ए बी टू रीवैल्यूएशन आएगा। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ए और बी के कॉलम में 11,000 ईच। नाइन्थ, ए बी टू पी एंड एल, ए बी डेबिट हो रहे हैं। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ए और बी के कॉलम में 20,000 ईच। So capital account has been prepared. The balancing figure of capital account is carried down to balance, carried down, balancing figure. $5,13,000 minus 31,000, 5,13,000 माइनस 31,000, 4,82,000। बी 6,43,000 माइनस 31,000, 6,12,000। C 4 lakh as it is. वर्कमैन कंपेंसेशन फंड पूरा लिखेंगे ऑब्वियसली। नाउ लेट्स फोकस ऑन कैश एंड बैंक अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेट्स फोकस इट हियर। एंट्री नंबर 1, that's it. There are 9 entries. आप चेक कर सकते हैं 9 की 9 एंट्रीज में कहीं भी कैश नहीं है। ओनली फर्स्ट इज द एंट्री जिसमें कैश है। 2 सीज कैपिटल, 4 लाख का वो कैश लेके आ रहा है फर्म में, प्रीमियम नहीं लेके आया था, और वही आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर 5 लाख। इस क्वेश्चन में मैंने अभी तक कुछ नया नहीं करवाया है क्योंकि ये सारा पॉइंट हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 8 में ये टॉपिक हो चुका है। नया टॉपिक है बैलेंस शीट का जो मैं अब करवाने जा रहा हूं। और आज के बाद हम कभी जर्नल एंट्रीज नहीं डालेंगे अनलेस अदरवाइज इट इज रिक्वायर्ड। We'll just make revaluation, partners capital account and balance sheet. I repeat, revaluation, partners capital account and balance sheet, because it takes time और normally journal entries नहीं आती हैं तो कैसे नहीं आएंगी, तो एंट्रीज डालने से टाइम की प्रॉब्लम रहेगी। चलिए बनाइए बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन, बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन, लायबिलिटीज अमाउंट
assets amount. So how to make balance sheet? Let's see पुरानी बैलेंस शीट को बेस लेंगे, पुरानी बैलेंस शीट को बेस लेके प्लस माइनस कर देंगे जो भी क्वेश्चन में गिवन है, रिवैल्यूएशन में चेंजेस हैं, कैपिटल अकाउंट में, कैश में. लेट्स सी स्टार्टिंग फ्रॉम द एसेट साइड, कैश एंड बैंक. हमने कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया 5 लाख. 1 लाख था, 4 लाख कैपिटल आई, 5 लाख कैश हो गया फर्म में. 1 लाख कैश पहले से था, 4 लाख और आ गई कैपिटल. डेटर्स वही जैसे +1 में किया हुआ है, ये नहीं +1 का रूल कुछ और, +2 का कुछ और, रूल वही है. डेटर्स 8 लाख माइनस बैड डेट्स 40 माइनस न्यू प्रोविजन नहीं है 760. जो आपको लायबिलिटी साइड पे प्रोविजन नजर आ रही है वो है ओल्ड प्रोविजन, हमें चाहिए न्यू प्रोविजन. जो लायबिलिटी साइड पे प्रोविजन नजर आ रही है दैट इज ओल्ड वन, वी नीड द न्यू वन. वही जो +1 में किया था, टू बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन, सेम. स्टॉक, stock intact, same, no change. Machinery intact, same, no change. P&L account डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं. क्या कोई नया एसेट क्रिएट किया है? चेक कीजिए, क्या हमने कोई नया एसेट क्रिएट किया है? नो. अगर नया एसेट क्रिएट होता तो यहाँ पे लिखा होता बाय अक्रूड इनकम, बाय अक्रूड रेंट, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड. सी से ज़रूर पैसे लेने हैं, सी इज करंट, जो वो प्रीमियम दे नहीं पाया अभी तक, तो वो 30,000 हमने अभी इससे लेने हैं. The total of the asset side is 5 lakh plus 760 plus 2 lakh plus 386 plus 30, 18,76,000, 18,76,000. Moving to the liabilities. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ओल्ड प्रोविजन है, नहीं आएगी. वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, इसके लिए हमने लाइबिलिटी क्रिएट की है, लाइबिलिटी फॉर वर्कर्स. हाउ मच इज लाइबिलिटी फॉर वर्कर्स? 30,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो गए 30,000. ये पता लग गया. वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 56 था, 26 डिस्ट्रीब्यूट किया, 30 की लाइबिलिटी रह गई. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30,000 थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30,000 थे, जिसमें से 18,000 कम हो गए, बाकी रह गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12. क्रेडिटर्स 3 लाख के थे, 20,000 ज़्यादा पे करने हैं. क्रेडिटर्स वर टू बी पेड 20,000 मोर. तो क्रेडिटर्स थे 3 लाख, अब पे करने हैं 320, लाइबिलिटी बढ़ गई. कैपिटल्स ABC न्यू कैपिटल्स 4,82,000
6,12,000 and 4 lakh, and the total of capitals are 14,94,000. दैट्स इट। अब चेक करेंगे क्या कोई नई लायबिलिटी तो नहीं क्रिएट हुई। चेक कीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हुई हो। यस, अनफोर्सिन लायबिलिटी। पहले पता नहीं था पैसे देने हैं, बट अब पता लग गया है। ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल हमने वो लायबिलिटी क्रिएट कर दी। आपकी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। लेट्स सी। Yes, your balance sheet is matching with a total of 18,76,000. 18,76,000. एक बार अच्छी तरह गो थ्रू कीजिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, देन विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। थर्टी seconds, speed up. Give me a minute, then we'll start with a new question. Okay, let's start with the question. क्वेश्चन नंबर 48। ओके, ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको दिस इज अकाउंट्स के साथ आपको IQ भी चाहिए, इसके अंदर कॉमन सेंस चाहिए, कंसंट्रेशन, फोकस। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। जैसे मैंने हर चैप्टर में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फाइनल में एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का आना है। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। यू मे डिक्रीज द स्पीड ऑफ द वीडियो इफ यू वॉन्ट टू, क्योंकि मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा हूं, ये आप अपने आप करेंगे। तो आप समझ लीजिए जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। द अकाउंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ राजेश एंड रवि इज इनएक्सपीरियंस्ड एंड इनएफिशिएंट. He needs help of a senior accountant executive of the firm to complete the accounts. You are required to provide help to the accountant to complete the accounts of partnership firm at the time of the admission of Raman. हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और बैलेंस शीट है. ऑलरेडी सब कुछ गिवन है. चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे. ऐसा नहीं पहले रिवैल्यूएशन ही पूरा करना है, फिर कैपिटल ही पूरा करना है, फिर बैलेंस शीट ही पूरी करनी है, ऐसा नहीं है. लेट्स सी कैसे करते हैं. सबसे पहले क्रेडिट साइड चेक कीजिए रिवैल्यूएशन में. सबसे पहले क्रेडिट साइड चेक कीजिए रिवैल्यूएशन की. दिस इज 5000 बिल्डिंग.
सो राइट डाउन टोटल में 5000. यू मे यूज द पेंसिल और यू आर यूज द पेन, यू विल यूज द पेन, बाद में ये सब दोबारा कर लेना कॉपी में, अभी आप असाइनमेंट में ही कर लो. सो टोटल बिल्डिंग का हो गया 5000. बिल्डिंग बढ़ रही है तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग 5000 ज्यादा शो होनी चाहिए. पहले से ही 40 पड़ी हुई है, मतलब पहले 35 थी, 5 बढ़ गई, 40,000 हो गई. अब आइए रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड. स्टॉक कम हो गया, 750 से स्टॉक कम हो गया. चेक कीजिए, स्टॉक 14,250 पड़ा हुआ है, मतलब पहले 15,000 का था, अब 750 कम हो गया, 14,250 का रह गया. To provision for doubtful debts. This is not bad debts. See, this is not bad debts. This is new provision. New provision given है. New provision is 500. बैलेंस शीट में से, डेटर्स में से माइनस होती है न्यू प्रोविजन. कर दीजिए. यस, आपको नजर आ रहा है डेटर्स 9400. प्लीज चेक द बैलेंस शीट. आपको नजर आ रहे हैं डेटर्स 9400 माइनस प्रोविजन. कौन सी प्रोविजन है ये वाली. क्वेश्चन में बैड डेट्स नहीं है. न्यू प्रोविजन 500 ब्लैंक है. 94 माइनस 5 इज 89. गुड इनफ. आउटर में गया 89. गॉट इट. रीवैल्यूएशन में जो डेबिट साइड पे प्रोविजन पड़ी है वो न्यू प्रोविजन है. रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे जो प्रोविजन पड़ी है वो न्यू प्रोविजन है. तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस. फिर रीवैल्यूएशन में है टू फर्नीचर 100. फर्नीचर 100 से कम हो रहा है. बैलेंस शीट में फर्नीचर 100 कम होना चाहिए. 4500 मीन्स पहले 5000, पहले 4600 था, अब 100 कम हो गया तो 4500 रह गया. इतना इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं एक एक आइटम. रीवैल्यूएशन का क्रेडिट डन, रीवैल्यूएशन का डेबिट डन. बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा प्रॉफिट. टोटल हो गया 5000 minus 750 minus 500 minus 100 is 3650. So revaluation का प्रॉफिट आ रहा है 3650. रेशो गिवन नहीं है तो 1 मान लो. नहीं, 1 नहीं मान सकते. रेशो नहीं गिवन तो 1 मान लो. क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है. चेक करो पार्टनर्स कैपिटल में रीवैल्यूएशन गिवन होगा. अगर नहीं गिवन तो 1 मान लेंगे. चेक कीजिए, पार्टनर्स कैपिटल में रीवैल्यूएशन गिवन है 2190 प्लस 1460. 2190 प्लस 1460 3650. ये वही प्रॉफिट है. गॉट इट. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा 2 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 3650. 2190 राजेश के कॉलम में एंड 1460 रवि के कॉलम में. 2190 राजेश के सामने, राजेश का प्रॉफिट है. 1460 रवि के सामने, रवि का प्रॉफिट है. हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया. मूविंग टू कैपिटल अकाउंट. मूविंग टू कैपिटल अकाउंट. बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है. रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट है, गिवन है. प्रीमियम, प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर 32,825 माइनस 1500 माइनस 1500 माइनस 2190 माइनस 26,000. सो प्रीमियम में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो क्रेडिट साइड है, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल गिवन है. चेक करो क्रेडिट साइड में राजेश के कॉलम में चेक कीजिए 32,825 टोटल है. प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा. और बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी वे से रवि का प्रीमियम भी आएगा. सेम वे देयर वुड बी Ravi premium also. So you'll get the premium. अब बात आती है रमन की.
रमन में तो कुछ बैलेंस है ही नहीं, सो टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। कूल, अब कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दो चीजें मिसिंग है, एक कैश और एक टोटल। बैलेंस शीट में दो चीजें मिसिंग है, एक कैश और एक बैलेंस शीट का टोटल। तो लायबिलिटी साइड पे देखते हैं। लायबिलिटी साइड पे डाल दीजिए कैपिटल्स, राजेश की कैपिटल डाल दीजिए, रवि की कैपिटल डाल दीजिए, रमन की कैपिटल डाल दीजिए। कैपिटल का टोटल आ जाएगा, लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? लायबिलिटी साइड पे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल मिसिंग है। लायबिलिटी साइड पे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल मिसिंग है, तो ये जो कैरी डाउन है ये हम पुट कर देंगे लायबिलिटी साइड। आपकी लायबिलिटीज मैच कर रही हैं, जो टोटल लायबिलिटीज हैं वो एसेट साइड डाल दीजिए। गेटिंग माई पॉइंट? बैलेंस शीट तो मैच करती ही करती है, टोटल लायबिलिटीज को टोटल एसेट्स में डाल दीजिए और कैश आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। कैश आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। सो मेजॉरिटी तो सॉल्व कर चुके हैं, बट स्टिल यहां मैं स्टेप्स लिख रहा हूं ताकि आपको एक बार क्लैरिटी आ जाए। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होगा, नॉट बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल अकाउंट से आएगा। प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर होगा क्योंकि एक टोटल गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल्स बैलेंसिंग फिगर होंगी। फोर्थ, टोटल लायबिलिटीज टोटल एसेट के इक्वल होगी क्योंकि कैपिटल्स तो पता लग ही चुकी हैं। और लास्ट में कैश बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। That's it. We are done with the today's lecture, जिसमें हमने आज बैलेंस शीट सीखी और एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे टुमारो। वी आर लेफ्ट विद अराउंड, अभी कैपिटल एडजस्टमेंट शुरू हो रही है 58 से और अभी हम हैं 48 पे, तो वी हैव अराउंड 10 क्वेश्चंस, तो 3 से 4 दिन अभी लगने वाले हैं, मे बी 5 ऑल्सो। तो यू मे कंसिडर अराउंड 4 to 5 days still on the same topic, partners capital account and balance sheet. Till then, bye bye, take care, God bless.